हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि सरल रेखा 2x माइनस वाई इक्वल टू जीरो के समांतर खींची गई एक रेखा अति परवल है एक्स स्क्वायर बाय फोर माइनस वाई स्क्वायर बाय टू के बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा है, तो x1 का स्क्वायर प्लस 5y1 का स्क्वायर का मान हमें बताना है। ठीक है, एक रेखा है जो कि सरल रेखा के समांतर है, 2x माइनस वाई इक्वल टू जीरो के समांतर खींची गई एक रेखा अति परवलय के बिंदु पर स्पर्श रेखा है। तो अति परवलय कितना दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, सॉरी, एक्स स्क्वायर अपॉन में फोर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में टू इक्वल टू वन। ये बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा है। किस पर है? इस बिंदु पर x1 y1 पर। अब x1 y1 पर स्पर्श रेखा है और इसके पैरेलल है। ठीक है, तो हमें पता है इसके पैरेलल है, तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? स्लोप फॉर्म से भी कर सकते हैं हम, या फिर x1 y1 से जाने वाली टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी वो भी कर सकते हैं। कितनी होती है? x इंटू एक्स वन माइनस का टू वाई इंटू वाई वन। ठीक है, माइनस का फोर इक्वल टू में जीरो। ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम। ठीक है, अब ये चीज कहाँ से आई आपको ये थोड़ा सा लग सकता है। तो यदि हम देखें इसकी स्लोप है ना, इसकी स्लोप को कैसे लिख सकते हैं? एलसीएम फोर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का टू वाई स्क्वायर इक्वल टू में फोर आ जाएगा। तो इसे एक्स वन, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन से चेंज कर दिया, बस तो इसकी स्लोप आ गई। अब इसके पैरेलल लाइन कौन सी है? इसके पैरेलल लाइन ये है, टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू में जीरो। तो दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो है। ठीक है, टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो है और ये कितना गिवन है? अब इससे भी एक्स वन वाई वन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इससे क्या लिख सकते हैं? टू, सॉरी, ये तो पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन है तो इसकी स्लोप हम निकाल सकते हैं जरूर से। अब ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा? यदि हम कंपैरिजन करें तो टू वाई वन, इसको स्लोप इक्वल हो जाएगी, स्लोप इक्वल होगी, इसकी स्लोप इक्वल करते हैं। ठीक है, स्लोप फॉर्म में यदि हम लिखें इसे तो कितना लिख सकते हैं? एक्स इंटू एक्स वन माइनस फोर यहीं रखते हैं, टू वाई इंटू वाई वन इस तरफ भेज देते हैं। तो इसको और सॉल्व करें हम आगे, तो ये आ जाएगा एक्स इंटू एक्स वन अपॉन में टू वाई वन माइनस का फोर, टू वाई वन इक्वल टू में वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब स्लोप क्या होगी? एक्स के मल्टीप्लाई में जो एक्स वन अपॉन में टू वाई वन इक्वल टू में कितना आ जाएगा? टू आ जाएगा यदि कंपैरिजन करें हम तो। ठीक है, तो इतनी आ गई। एक्स वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फोर का वाई वन। ठीक है, इससे चाहे तो इक्वेशन नंबर वन दे सकते हैं। अब एक्स वन और वाई वन कहाँ पे लाई कर रहा है? पैराबोला पे। पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए इसका मतलब वो। ठीक है, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देते हैं। मतलब एक्स वन का स्क्वायर अपॉन में फोर माइनस का वाई वन का स्क्वायर अपॉन में टू इक्वल टू में वन। ठीक है, या चाहे तो माइनस वन इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। अब हम इक्वेशन वन और टू को रिलेट करते हैं और वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो एक्स वन की वैल्यू कितनी है? फोर वाई वन। फोर वाई वन का स्क्वायर अपॉन में फोर माइनस का वाई वन का स्क्वायर अपॉन में टू इक्वल टू माइनस का वन इक्वल टू में जीरो। तो यदि हम सॉल्व करें तो यह जाएगा सिक्सटीन वाई वन का स्क्वायर अपॉन में फोर माइनस का वाई वन का स्क्वायर वाई टू माइनस का जीरो। फोर से ये फोर टाइम कैंसिल, तो फोर वाई वन स्क्वायर, या टू से कैंसिल करते हैं, टू से टू टाइम, टू से एट टाइम, एलसीएम निकल जाए ताकि। ठीक है, तो एलसीएम हम कितना निकाल लेंगे यहाँ से? क्या जाएगा यहाँ पे देखें, एलसीएम टू आ जाएगा, टू का यहाँ मल्टीप्लाई करें तो जीरो हो जाएगा। तो ये एट वाई वन का स्क्वायर माइनस का वाई वन का स्क्वायर माइनस का टू इक्वल टू में जीरो। एट में से वन जाएगा तो सेवन वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू में टू, या वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू में टू वाई सेवन हो जाएगा। या यहाँ पे देखें हम, वाई वन के इक्वल में कितना हो जाएगा?
या y1 का स्क्वायर ही रहने देते हैं 2/7, क्योंकि इससे ही रिलेट हो जाएगा ये। ठीक है, हमें क्या बताना है, x1 का स्क्वायर प्लस 5/1 का स्क्वायर बताना है। इसका स्क्वायर कर दें, x1 का स्क्वायर इक्वल टू में 16 y1 का स्क्वायर, तो y1 की वैल्यू रख देते हैं y1 स्क्वायर की, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू में जाएगा 16 मल्टीप्लाई में 2/7, तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा 32/7। ठीक है, x1 का स्क्वायर 32/7 आ गया, तो वैल्यू निकाल देते हैं, x1 का स्क्वायर प्लस 5/1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है, तो यह जाएगा x1 का स्क्वायर मतलब 32/7 प्लस 5 का मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 10/7, 7 एलसीएम लें तो यह जाएगा 42/7, 7 से 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। थैंक यू।